स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन। वीएस नेटवर्क के सभी दर्शकों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी के साथ शुरुआत करते हैं एक नजर तेज असर। मीठी ईद उल फितर पर्व पर घरों घर नमाज अदा कर मुसलमान भाई बहनों ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और हर ओर अमनो चैन की दुआ की। कोरोना काल में 2 साल से वो अपने मस्जिदों में 5 लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और अपने मज़ारों पे भी ताला लगा हुआ है। इक्का दुक्का लोग ही इधर उधर आ रहे हैं इधर उधर से, और कोरोना काल की वजह से ये हालात हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ कि जल्दी जल्दी कोरोना ख़त्म कर दिया जाए। अल्लाह ताला से गुजारिश है कि अल्लाह ताला इस कोरोना को वबा को ख़त्म कर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, उसको देखते हुए हम सब अपने घरों में ईद बनाएं। हम भी पहले अपनी सहेलियाँ फ्रेंड्स के घर जाते थे ईद मनाने, लेकिन अभी जब से कोरोना वायरस चल रहा है तो हमें कोरोना की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। तो उसके लिए हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि आप सब अपने घरों में ईद मनाए हैं और हमारी तरफ से आप लोग को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। ईद के मुबारक मौके पर शहर के खिदमत ग्रुप ने जिला अस्पताल और अस्पताल के आसपास पर्व की खुशियां बांटी। युवाओं ने कोविड गाइडलाइंस का भी पूरा ख्याल रखा। खाना में हमारा जो गैरेज है वहाँ पे इमरान भाई का, वहाँ से हम लोग खिदमत ग्रुप के 28-30 मेंबर हैं। 27 अप्रैल से हम लोगों का खाने का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। जो ज़रूरतमंद है छिंदवाड़ा शहर के सभी हॉस्पिटल्स में और जितने भी मतलब रिहायशी इलाके हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं जो परेशान हैं, मजबूर हैं, उनको फूड पैकेट, वाटर बॉटल ये सब सप्लाई किए जा रहे हैं अभी हमारे द्वारा और बांटे जा रहे हैं खिदमत ग्रुप द्वारा। पुलिस वाले और आज ईद के उपलक्ष्य में स्पेशल में हम लोगों ने लेके आए हैं शीर खुरमा लेके आए हैं, वेज बिरयानी लाए हैं सभी के लिए। और जैसा मतलब घरों में बनता है वैसे ही मतलब क्वालिटी फूड, मतलब खाने की क्वालिटी हम वैसे ही देने की कोशिश कर रहे हैं सभी। हाँ, पुलिस वालों को मतलब जितने भी जगह पुलिस वाले भाई हमारे जो ड्यूटी पे लगे हुए हैं उनको पानी की बॉटल्स और शीर खुरमा वगैरह बांटते हुए डेली का मतलब यही काम है। 27 से लगभग पर्व की खुशियां परेशान परिवारों को राहत बन सके, इस प्रयास में न्यू युवा परिवर्तन ग्रुप ने ईद का पकवान तकसीम किया। ईद के शुभ अवसर पर न्यू युवा परिवर्तन समिति द्वारा छिंदवाड़ा शहर के सभी अस्पतालों के स्टाफ एवं मरीजों के परिजनों के लिए साफ़ सुथरे तरीके से सेवइयाँ बनाकर उसको वितरित की गई है और न्यू युवा परिवर्तन समय समय पर ऐसे काम करते रहता है। अक्षय तृतीया हम सनातन धर्मावलंबियों भारतीयों का एक विशेष पर्व दिवस है। वैशाख माह की यह तृतीया अक्षय तृतीया के नाम से जानी जाती है। इस समूचे दिन को शुभ कार्यों के लिए विशेष दर्जा हासिल है।
तृतीया पर ही प्रभु ने परशुराम अवतार में जन्म लिया था। विप्र कुल में जन्मे प्रभु परशुराम की जयंती पर नगर के विप्र समाज ने पूजा अर्चना की। महामुनिराज प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ ऋषभ देव जी ने अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर ही अपने 13 महीनों का कठिन उपवास का पारण इक्षु के रस से किया था। जैन समाज के सुधी श्रावक श्राविकाओं ने इस पावन दिवस पर गोधूली वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की सेवा की और फल वितरित किए। आज के दिन जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जो मुनि अवस्था में थे ऋषभ देव जी का आज राजा श्रेयांश ने प्रथम आहार दान का स्वरूप हुआ था और लगभग 12 महीने 1 साल 13 महीने लगभग 6 महीने के बाद में वो 6 महीने उसमें उनको इक्षु रस का आहार दिया था। तब से जैन दर्शन में ये आहार दान की परंपरा और चारों दान की परंपरा प्रारंभ हुई है। मैं सकल जैन समाज की ओर से इस पावन पर्व की आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। छिंदवाड़ा का जो एकमात्र गोधूली व्रत आश्रम है, आहार दान के स्वरूप हमने वहाँ पर सभी बुजुर्ग माता पिता को फल का वितरण किया, औषधि का वितरण किया, साथ में मास्क का वितरण करके सभी के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला बीजेपी अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कांग्रेस नेताओं, विधायकों और खासकर पूर्व सीएम कमलनाथ व समर्थकों को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह श्रेय लेने की होड़ का समय नहीं है, यह जनता की सुरक्षा में सब कुछ समर्पित कर आपदा से निपटने का समय है। ये सारे अखबारों में, चाहे छिंदवाड़े का बड़ा अखबार हो चाहे छिंदवाड़े का छोटा अखबार, ये आप सब मैं आपको दूंगा एक और इन्हीं सभी अखबारों में इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि ये नकुलनाथ और कमलनाथ के द्वारा ये हॉस्पिटल प्रारंभ किया जा रहा है। कुछ अखबारों को इन्होंने दिया कि हम अपनी राशि से खुलवा रहे हैं, बगैर किसी राशि से। कल एक विज्ञप्ति जारी हमने परसों नरसों एक आवाज उठाए थे कि रानी कोठी हॉस्पिटल को लेकर कि वहाँ पर अनाप शनाप बिल दिए जा रहे हैं और जो मृत्यु हुई उसके पीछे मृत्यु के पीछे ये रहा कि रानी कोठी प्रबंधन और रानी कोठी के लोग द्वारा लैब संचालक के साथ मिलकर के रिपोर्ट भरी हुई बता रहे थे और मरीजों को हेवी डोज देकर के वहाँ पर अपने यहाँ रख रहे थे, जिससे कुछ मृत्यु हुई। आप सभी को ध्यान होगा कि पिछले महीने की बात है, इस हॉस्पिटल को खोलने के लिए नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी ने बड़ी भावनाएं हुई कि हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं। पूरे देश के एकमात्र सांसद है जो अपनी राशि से हॉस्पिटल खुलवा रहा है, तब आपने बड़ी भाई लेकिन अब जब मौतें हो रही हैं और जब वहाँ के गलत काम सामने आ रहे हैं, चाहे वो एक उन्हीं के पैसे उन्हीं के कार्यकर्ता थे, वो बता रहे हैं धरने पर बैठ गए 6 लाख रुपए का बिल जमा दिए। एक गरीब पुजारी जिसका बेटा वहाँ इलाज के लिए गया, उसको कहा गया कि 70,000 रुपये में इलाज जाएगा, उसको 5 लाख का बिल बना दिया। एक इंटरव्यू सामने आया था जिसको ऑक्सीजन में हॉस्पिटल प्रबंधन ने कहा कि तुम बाहर से रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रबंध कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो 36,000 रुपये में यहाँ से दे देंगे। तो उसी रानी कोठी हॉस्पिटल में मौतें हो रही हैं, असामान्य मौतें हो रही हैं। उसी रानी कोठी हॉस्पिटल में लाखों करोड़ रुपए के बिल वसूले जा रहे हैं और उसी रानी कोठी हॉस्पिटल में इंजेक्शन की कालाबाजारी है। जब आपने हॉस्पिटल खुलवाए वाहवाही उठे, तब आपको नहीं लगा कि ये क्या कर रहे हैं, और आज जब हम आरोप लगा रहे हैं तब बोलते हैं कि उस हॉस्पिटल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कल एक कांग्रेस की विज्ञप्ति जारी हुई कि वो हम लोग जोड़ रहे हैं उसको कनेक्शन। आप सभी लोग विश्वसनीय पत्रकार हैं, चाहे प्रिंट मीडिया से हो, इलेक्ट्रिक मीडिया से, बड़ी बड़ी संस्था में हम लोग आपके ऊपर उंगली नहीं उठाते, क्योंकि आज मैं जो बोलूँगा आप वो अपने चैनलों में दिखाओगे या अपने अखबार में छापोगे, ऐसे ही है ना, जो हम बोलेंगे वो करेंगे।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ नकुलनाथ जी, मैं आपकी और लगा रहा हूँ, आपने अगर खुलवाए हैं तो छिंदवाड़ा के लोगों की जान लेने के लिए, छिंदवाड़े के लोगों को लूटने के लिए और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने। जितनी मौतें रानी कोठी में हुई, हमने प्रशासन से भी मांग की है, हर मौत की जांच होना चाहिए और उसके जिम्मेदार कमलनाथ नकुलनाथ, और सिर्फ वहां की नहीं, छिंदवाड़ा जिले में इस कोरोना की बीमारी में जितनी भी मौतें हुई हैं उसके जिम्मेदार कमलनाथ नकुलनाथ और पूरे कांग्रेस के विधायक हैं। क्या करते रहे वो 1 साल से? क्यों नहीं उन्होंने शासन का साथ दिया? आज उनको याद आ रही है अपनी विधायक निधि, सांसद निधि देने के लिए। 1 साल में क्या क्या एक रुपए दिए उन्होंने, लेकिन सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से पाला झाड़ते हुए कि नहीं शासन के ऊपर डाल दो, उसके ऊपर डाल दो, ऐसा नहीं चलेगा। छिंदवाड़े में जितनी भी मौतें हुई हैं उसके जिम्मेदार कमलनाथ नकुलनाथ है। 40 साल आपको 42 साल छिंदवाड़े की जनता ने अपने मस्तक में बैठा के रखा, आपको राज दिया, लेकिन आपने छिंदवाड़े के लिए कुछ नहीं किया कमलनाथ जी नकुलनाथ जी। और आज इस मुद्दा की घड़ी में आप 4 घंटे आकर के अपनी सोचते कि आपने पूरा सेवा कर दी, आगे आने वाले समय में जनता। कोरोना के कहर के बीच राजनीतिक श्रेय और बयानबाजी को कोई भी उचित नहीं मानेगा, लेकिन नेता तो नेता है। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो इधर पलटवार तैयार था। कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी ने बीजेपी से सवाल पूछा है। सबसे पहले तो मैं भाजपा जिला अध्यक्ष की और उनके साथ जो लोग मौजूद थे, अखबारों पर यहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चैनल्स हैं, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। ये अत्यंत दुखद है। उन्होंने बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपने छाप दिया, आपने दिखा दिया। इसका क्या अर्थ है? तो अखबार पर इस तरीके से उंगली उठाना या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लोकतंत्र में इस तरीके की जो उंगलियां उठ रही हैं, ये दिल्ली से लेकर के छिंदवाड़ा तक भारतीय जनता पार्टी के नेता एक ही भाषा बोल रहे हैं। जब कोरोना महामारी आई तब नकुलनाथ जी ने और कमलनाथ जी ने सामने आकर के लोगों की मदद की। किसी ने उनसे कहा नहीं, वो खुद आए और उन्होंने मदद करी और वो मदद दिखाई दी। 150 सिलेंडर अगर दिए तो दिखाई दिए, 15 वेंटिलेटर अगर दिए तो दिखाई दिए। इसको आप फर्जी कहते हैं, ये बड़ा हास्यास्पद है। और कहते हैं कि 6 घंटे के लिए आते हैं। मैं बंटी साहू जी से पूछना चाहता हूं कि आप और आपके नेता 24 घंटे यहाँ रहते हैं, तो आपने क्या दे दिया बताएं जरा। आप तो 24 घंटे यहाँ आए, आप खुद के विधायक को बचा नहीं पाए। अव्यवस्था रामराव कबरेती जी के निधन हो गया, जो हमारे देखिए इनके केंद्रीय नेता कहते थे हमने गोद ले लिया छिंदवाड़ा को। वो प्रकाश जावड़ेकर जी आए थे, पता नहीं कहां से आए थे, बोले मैंने छिंदवाड़ा को गोद ले लिया। उमा भारती जी मुख्यमंत्री बोली मैंने छिंदवाड़ा को गोद ले लिया और सोयाबीन प्लांट समसवाड़ा का चलेगा, चौरई का। आज वो सोयाबीन प्लांट के क्या हाल हो रहे देखिए, ये जनता के सामने। फिर एक और इनके नेता है प्रहलाद पटेल जी, उन्होंने गोद ले लिया। फिर एक उत्तर प्रदेश के कोई मंत्री आए स्वतंत्र देव सिंह जी, उन्होंने कहा कि मैंने गोद ले लिया। छिंदवाड़ा कोई अनाथ है क्या भैया, जो आता उसको गोद ले लेता। कोरोना में समूचा विश्व त्राही त्राही कर रहा है और कोई चीन को कोस रहा है तो कोई देश में सही समय पर सख्त निर्णय ना लिए जाने को वजह बता रहा है। लेकिन एक बात जो स्वीकार करनी चाहिए वो ये कि हम इंसानों ने लालच को विज्ञान समझकर पर्यावरण का सत्यानाश किया। जीव पक्षी, जलचर, थलचर, कीट पतंगे तक नष्ट कर दिए। यह कोरोना हमारी लालच का ही प्रतिफल है। कुछ लोगों ने सबक लेना शुरू कर दिया है। दिखावे से दूर जिंदगी के पास जिंदगी की अहमियत नजर आने लगी। पांडु नामे सहगल परिवार और खन्ना परिवार के यहाँ वर और वधू दोनों ने एसडीएम के समक्ष आजन्म परिणय सूत्र स्वीकार किया। अक्षय तृतीया पर यह आदर्श विवाह कोरोना काल में समूचे समाज के लिए उदाहरण बना। दो दिनों में हमने शादी समारोह के 2 नजारे देखे हैं। एक वो जहां अज्ञानता, अनुभवहीनता
की हनक दिखाई दी। दूसरा नजारा ये, जब सभ्य समाज में आजन्म साथ निभाने का संकल्प लेते वर वधू और शुभ आशीष देते माता पिता कोरोना काल में अन्य सभी के लिए उदाहरण बने। एक विंडो में आप देख पा रहे हैं 12 मई की रात का वीडियो, जो तामिया के पास साजपुई मलाल ढाना का है, जहां शादी में जुटी भीड़ को कोरोना से बचाने, नियम याद दिलाने पहुंची पुलिस को एक्शन का तीखा रिएक्शन मिला। अज्ञानता, अनुभवहीनता, नशे में धुत समारोह का असभ्य नजारा। तो दूसरी ओर दाईं तरफ की विंडो में आप देख रहे हैं आदर्श विवाह की सुंदर तस्वीरें, एक छिंदवाड़ा की, दूसरी पांडुर्ना में शुभता और ज्ञान की मिसाल। युवा कांग्रेस नेता और समाज सेवी राहुल मालवीय ने कोविड केयर सेंटर बनाए जाने के लिए नागपुर रोड स्थित अपना ढाबा प्रशासन को सौंपा है। प्रपोजल प्रशासन को दिया जा चुका है। दिनांक 13 मई को हमने छिंदवाड़ा जिला कलेक्टर के नाम से एक आवेदन हमारे निजी होटल, जो कि वेलकम होटल के नाम से संचालित होता है, जो कि लिंगा और उमरा नाला के बीच में है। इसमें मेरे परिवार के, मेरे पिताजी और मेरे छोटे भाई, हम सभी लोगों ने संयुक्त रूप से यह सहमति से इस होटल को कोरोना की महामारी को देखते हुए लोगों के इलाज के लिए हमने इस होटल को जिला कलेक्टर के माध्यम से एक आवेदन में देकर उसे जितने दिन के लिए चाहे वह निःशुल्क हम देने को तैयार है। उस होटल में 5000 स्क्वायर फीट की जगह है, बिजली पानी की सभी व्यवस्था है। हमारा परिवार अभी विगत महीने अप्रैल माह में इस महामारी से लड़ते हुए 6 लोग पॉजिटिव हुए और सभी लोग पॉजिटिव की दर को संघर्ष करते हुए और सबने अपना स्वास्थ्य ठीक किया। हम सभी इसको जिला प्रशासन को सौंपते हैं। अब यह डिसीजन उनको करना है कि यह होटल उन्हें कब से कब तक चाहिए, बाकी हम हमेशा लोगों की सेवा के लिए सदैव तत्पर। कोरोना की मार में यूं तो देश में हर तबके की कमर टूट चुकी है। अर्थव्यवस्था के ग्राफ की नुमाइश जाने किस एंगल से परोसी जा रही है, जबकि देश में अन्नदाता खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। खेतों में काम के लिए मजदूर नहीं, बाजार ले भी आए तो खरीदार नहीं, और मौके का फायदा उठाकर खरीदने वाले 2 कौड़ी कीमत लगा दें तो किसान को लगता है जानवरों को फसल खिला देना या फेंक देना ज्यादा बेहतर है। खेतों में लगे टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी की फसलें खेतों में ही सूख रही हैं। बर्बादी का ये आलम समूची इंसानियत ने शायद ही देखा था, लेकिन अपनी साल भर की खून पसीने की मेहनत सूखते बर्बाद होते देखना एक किसान के लिए कितना दुखद होगा, हम और आप केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। खेत में जी मैंने पहले लगाया लहसुन बिका मेरा 1500 रुपया कुंटल। उसको मैं हताश होकर ख़त्म करा। तरबूज लगाया, तरबूज नहीं बिक रहा। खाद महंगी डाल के आके परेशान हो गया। अब गोभी लाया और तरबूज लाया। क्या रेट मिला इनका आपको? कुछ नहीं मिला अभी तो, अभी बिका ही नहीं तो क्या मिलेगा। वो 100 रुपये बोरा भी नहीं मांगे, 50 रुपये बोरा बोल रहे हैं तरबूज का 50 रुपये बोरा, और गोभी तो कोई 1 रुपये भी नहीं पूछी अभी। हमारे पास माल आया, हम लोग जो बेचते हैं, जैसे कि अब दाम मिलना चाहिए उनको, तो 4 रुपये का कम से कम दाम मिले तो वो 2 रुपये का भी दाम नहीं मिल रहा उनको। ठीक, अब जैसा माल है वैसा दाम तो मिल जाता है उनको। तरबूज आ रहा है, तरबूज देखो तो उनको कम से कम 4 रुपये का रेट मिले तो उनकी कम से कम किसानी निकले। वो भी नहीं बिक रहा, 50 रुपये कट्टे मांगती। यहाँ बाहर ही चालू नहीं है तो यहाँ क्या खपत होगी। ये भी ये टमाटर, गोभी, भटे, तरबूज क्या रेट ले रहे हो आप? 50 रुपये कैरेट, 60 रुपये कैरेट टमाटर ले रहा है। गोभी अब बाहर जा रही तो वहाँ भी बिक जा रही है, कहीं उल्टे सीधे दाम में बिक रही है। लॉकडाउन, उधर मारा मारी अलग हो रही है, मंडियों में भागा दौड़ी अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पर सस्ता दाम लेके वहाँ पहुँचा रहा है। मार्केट में सब्जी का रेट नहीं मिल पा रहा है। वही भटे लेकर आया 2 कट्टे, जिसमें से एक कट्टा बिका
क्या रेट का बिका? 6 रुपये किलो का। फिर और भी किसान आ रहे हैं, तरबूज लेके आए, ये भी नहीं बिका अभी तक। और गोभी रखानी है, वो कल से रखी है तो वो भी नहीं उठी। बुलेटिन में आज बस इतना ही। हर खबर से हम करते रहेंगे आपको अपडेट। जाने से पहले आपसे अपील है कि मास्क जरूर पहने, हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें और 2 गज की दूरी तो है ही जरूरी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।